गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं शून्य और बातिल विवाह यानी वॉइड और बातिल मैरिज के क्या परिणाम होते हैं। इसके पहले हमने बातिल विवाह क्या होता है और उसके रिलेटेड एक केस देखा। आज भी हम एक केस लॉ देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि शून्य यानी बातिल विवाह के परिणाम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि शून्य विवाह पूर्ण रूप से अवैध होता है, ये सब लोग जानते हैं आप लोग, इसलिए इसके कोई विधिक परिणाम तो हो नहीं सकते। केवल ये ध्यान आपको रखना है कि संभोग होने की स्थिति में जो महिला होती है यानी पत्नी को मेहर का अधिकार जरूर पैदा हो जाता है, और ऐसे विवाह से जो औलाद उत्पन्न होती है वो नाजायज ही मानी जाती है। उत्तराधिकार का अधिकार भी उन्हें नहीं मिलता, यानी पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं। पुनर्विवाह करने के लिए और ये जो उत्तराधिकार है ये सिर्फ बच्चों के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। उत्तराधिकारी जो है महिला भी नहीं होती अपने पति की संपत्ति में अगर उसकी शादी शून्य होती है। और पुनर्विवाह करने के लिए तलाक की डिक्री की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी कि मान लीजिए अगर किसी पुरुष को दूसरी शादी करनी है तो उसको तलाक की डिक्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उसकी शादी पहले से ही वॉइड है तो वो दूसरी शादी कभी भी कर सकता है। और ना ही पत्नी को भरण पोषण का यहाँ पर शून्य विवाह में यानी बातिल मैरिज में कोई राइट होता है। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार और। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड एक केस लॉ में, जो कि आप नोट कर लीजिएगा देखने के बाद। केस का नाम है जमशेद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। 2003 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसाइडेड है। इस मामले में मुस्लिम विधवा कोई महिला थी, उसने अपने सौतेले दामाद से जो शादी की तो उस शादी को कोर्ट ने वैलिड करार दिया कि ये शादी जो है वैलिड है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम विधवा ने अपने सौतेले दामाद से शादी की तो उसकी शादी को कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैलिड माना। केस का नाम है जमशेद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें हम ख़त्म करते हैं जो तीनों जो हमने विवाह के प्रकार देखे, यानी मुस्लिम मैरिज में 3 टाइप्स ऑफ मैरिज हमने देख ली। एक तो वैलिड यानी सही मैरिज देखी, दूसरा इरेगुलर यानी फासिद मैरिज देखी, तीसरा वॉइड यानी बातिल मैरिज हमने देख ली। और तीनों के कंसिक्वेंसेस, लीगल कंसिक्वेंसेस भी हमने देख लिए अलग अलग वीडियो में। तो अब ये तीनों टाइप्स ऑफ मैरिज मेरी तरफ से ख़त्म होता है। अब हम इसको शुरू करेंगे जो अगला वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि ये जो तीनों शादियां हैं, जैसे वैलिड है यानी सही, फासिद और बातिल, इन तीनों में अंतर क्या है। और ये जो अंतर है ये आपके प्री के हिसाब से नहीं, ये आपके मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी हम जो है तैयारी वैसे कर रहे हैं कि हमारी मेंस की हो रही है और साथ ही साथ प्री की तो अपने आप हो ही जा रही है, उसके लिए अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इन तीनों विवाहों में आपस में अंतर क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको लिखूंगी और बाकी का आपको समझाऊंगी। और बाकी के और भी मैरिज के टाइप से जैसे मुता मैरिज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमारा सिलसिला लंबा चलेगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन के देखिए, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो, नहीं हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, शायद उनको भी कोई ज़रूरत हो इसकी। और कमेंट सेक्शन में जो भी आप लिखना चाहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।